हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी की व्याख्यान माला नवरात्र के कारण, छात्र संख्या की कमी के कारण अवरुद्ध हो गई थी। आज भी मंदिर में कुछ कार्यक्रम, यज्ञोपवीत इत्यादि वाला है, इसके चलते अधिकांश बच्चे नहीं आए हैं। कुल मिलाकर 4, 4, 8, 1, 9 लोग यहाँ बैठे हैं ना। तो जिस कारण व्याख्यान माला रोकी गई थी वह कारण अभी भी विद्यमान है, पर आज कुछ नया विषय न पढ़ते हुए पुराने विषय को ही पुनरावृत्त कर लिया जाएगा, जिससे संक्षिप्त में और कुछ बातें आप लोगों से परामर्श ली जाएंगी। जैसे जो भी लोग लाइव जुड़ते हैं व्याख्यान माला में, उनसे कुछ बातें मैं अपनी बुद्धि के प्रश्नगत कुछ परामर्श की दृष्टि से बोलूँगा। आप लोगों को जो उचित लगेगा उस विषय में परामर्श दीजिएगा। वैसे मैंने कुछ सोचा ही है, पर अपनी भी बुद्धि बताऊंगा और लोगों की भी, क्योंकि कोई क्रिया करने से पहले उस पर लोगों का विचार जानना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने देखा था बहुगण वतु दति संख्या। ये अष्टाध्यायी का 23वां सूत्र है। 23वां, कुल 22 सूत्र इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 22 सूत्र। ये बहुगण वतु डति संख्या, इस सूत्र में मुख्य बात इतनी ही है कि बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द तथा डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द को व्याकरण की भाषा में संख्या कहा जाता है। अच्छा, लौकिक जो संख्या हैं 1, 2, 3, 4 इत्यादि, वो संख्याएं तो व्याकरण की भाषा में संख्या हैं ही, पर लौकिक से अतिरिक्त भी ऐसे कुछ शब्द हैं जो लौकिक व्यवहार में संख्या शब्द से उनका व्यवहार नहीं होता, संख्या नहीं कहा जाता, परंतु व्याकरण में उनको संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो संख्या पर तो लगते हैं, साथ ही साथ कुछ और शब्दों पर भी लग जाते हैं। तो ऐसे शब्दों की संख्या संज्ञा ही रख दी भगवान पाणिनि ने। तो ऐसे कुल शब्द कितने हैं? तो बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यय लगकर बने हुए कुछ शब्द, यावान, तावान, एतावान, और फिर उसके बाद इयत, इयान, ये 4 शब्द हैं। कियत, कियान, है ना। किमिदम्भ्याम वोघा, कियत, इयत, यत, तत, एतत, किम, इदम, इन शब्दों से 5 वतु प्रत्यय लगते हैं। तो यावान, तावान, एतावान, इयत, कियत, अथवा स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में भी इनके शब्द बनेंगे। ये वतु प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं। तथा डति प्रत्यय लगकर बना हुआ केवल एकमात्र शब्द कति भी संख्या कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये जो बहु, गण, वतु, डति हैं, इन चारों को कहा जाएगा संख्या। संख्या कहने से क्या लाभ है? पूरे व्याकरण में बहुत सारे जगह पर संख्यायाः विधार्थे धा, संख्यायाः अतिशदंतायाः कन इत्यादि सूत्रों में संख्या शब्द का ग्रहण किया गया है। ठीक है। कई सूत्र हैं जहां पर संख्या शब्द का ग्रहण किया गया है। वहां संख्या शब्द से बहु का भी ग्रहण होगा, गण का भी ग्रहण होगा, वतु का भी ग्रहण होगा, डति प्रत्यय, वतु प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों का भी और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों का भी ग्रहण होगा। ठीक है। तो जैसे संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच, इस सूत्र से यदि किसी संख्या सूचक शब्द पर वतु प्रत्यय लग रहा है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है? नहीं, संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच, इस सूत्र से कृत्वसुच प्रत्यय लग जाएगा। तो बन जाएगा क्या? बहुकृत्वः, बहुकृत्वः। गण शब्द से भी कृत्वसुच लगेगा, गणकृत्वः। यावत् कृत्वः, तावत् कृत्वः, एतावत् कृत्वः, इयत् कृत्वः, कियत् कृत्वः इत्यादि शब्द है ना। पंच कृत्वः, षट कृत्वः, संख्या सूचक शब्द भी संख्या हैं। संख्या के अतिरिक्त इतने शब्द भी संख्या हैं। ठीक है। फिर इसके बाद धा प्रत्यय लगता है संख्यायाः विधार्थे धा। तो बहुधा, गणधा, यावद्धा, तावद्धा, एतावद्धा, इयद्धा,
कियद्धा, और फिर उसके बाद डति, कतिधा, कति, डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द कति है। तो ये धा प्रत्यय लग जाता है संख्यायाः विधार्थे धा। अच्छा, संख्या सूचक शब्द पंचधा, षोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा इत्यादि भी बनता है, पंच शब्द। फिर इसके बाद हाँ, ये हो जाएगा। धा के बाद कन प्रत्यय भी बताया था, संख्यायाः अतिशदंतायाः कन। ऐसी संख्या सूचक शब्द हो जिसके अंत में ती और शत न दिखाई पड़ते हों, ऐसे संख्या सूचक शब्दों से कन प्रत्यय लगता है। तो जैसे बहुकः, गणकः, फिर पंचकम, षटकम, ऐसे इत्यादि क प्रत्यय लगता है। तो ये कन प्रत्यय, बहुक, गणक, और फिर इसी तरह सस प्रत्यय लगने के लिए भी है संख्या सूचक शब्दों से। तो बहुसः, गणसः, तावत्सः इत्यादि शब्द बनेंगे। फिर इसी तरह संख्या शब्द के, संख्या संज्ञा के इतने सारे फल संक्षेप में दिखाए गए। अच्छा, बहु और गण ये दो शब्द अनेक अर्थ में है। बहु शब्द का दो अर्थ है, समझिएगा। बहु शब्द का दो अर्थ है। एक शब्द क्या है, बहु शब्द का अर्थ होता है विपुल, बहुत ज्यादा। और बहु शब्द का अर्थ होता है, मतलब सामान्य रूप से हम कह सकते हैं नदी में बहुत जल है, वो भी बहु है ना। और हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि यहाँ बहुत छात्र हैं, तो भी बहुत है। तो इस बहुत वाले बहु का गणना संभव है, पर नदी में बहुत जल है, यहाँ जल की विपुलता का गणना संभव नहीं है। कितना बूंद जल है या कितनी लहरें हैं, ये कुछ नहीं, गणना संभव नहीं। तो जहाँ विपुल अर्थ हो, जहाँ गणना संभव ना हो, ऐसे अर्थ वाले बहु की संख्या संज्ञा नहीं होती। जहाँ गणना संभव हो, बहु छात्राः सन्ति, यहाँ बहु शब्द की संख्या संज्ञा हो सकती है। जैसे बहु कह देने से इस समय यहाँ अब 5, 5, 10, 11 हो गए हैं, है ना। 9 से 2 और बढ़ गए, तो 9, 2, 11 हो गए। तो यहाँ जो 11 दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी बहु है, गणना संभव है। तो जो जिनके गणना संभव है, ऐसे अर्थ में जो बहु शब्द है, उस बहु शब्द की संख्या संज्ञा होती है, ठीक। पर जो विपुल अर्थ में है, विपुलता अर्थ में, उसकी गणना, जहां गणना संभव नहीं है, उसकी संख्या संज्ञा नहीं होगी। स्पष्ट है। फिर इसके बाद और बताया था कि गण शब्द भी, गण शब्द की भी दो अर्थ होते हैं। जो गण का मतलब होता है टीम, सामान्यतः इंग्लिश, अंग्रेजी में टीम कहते हैं, समूह, संघ इत्यादि पर्यायवाची शब्द है गण के। तो उस अर्थ में भी गण है, उस गण को भी। और दूसरा एक गण और है जिसकी गणना की जाती है। जैसे जैसे क्या है, गण, गणना हो रही है ना, गणना में भी गण शब्द है ये। तो गण शब्द यदि टीम अर्थ में है तो उसकी संख्या संज्ञा नहीं है, ठीक। लेकिन गण कृत्वा, गणना करके, ये गणना अर्थ वाला जो है, संख्या अर्थ वाला जो है, उसकी संख्या संज्ञा होगी। ये बात हमने जानी थी। फिर यहां एक और भी बात आया था यहां पर, भूर्यादि नाम निवृत्त्यर्थम संख्या संज्ञा विधीयते। भूर्यादि नाम निवृत्त्यर्थम संख्या संज्ञा विधीयते। भूरी इत्यादि जो शब्द हैं, भूरी, भूरी का भी अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो उसी अर्थ में, जैसे जिस अर्थ में भूरी कहते हैं, भूरी भूरी धन्यवाद, बहु बहु धन्यवाद, ऐसे बोलते हैं ना, तो भूरी भी उसी लगभग पर्याय सूचक शब्द है बहु का। तो बहु की बहु और की संख्या संज्ञा की जा रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भूरी की संख्या संज्ञा नहीं होगी, ठीक। तो भूरी आदि नाम निवृत्त्यर्थम, भूरी इत्यादियों की निवृत्ति के लिए संख्या संज्ञा विधीयते, संख्या संज्ञा का विधान किया गया है। ये बात यहाँ बताई थी।
अब एक बात जहां से हम लोगों को पढ़ना आगे बाकी था, कुछ बातें बता देते हैं, कुछ विस्तार से कल भी बताएंगे, क्योंकि कल से छात्र आना शुरू कर देंगे। आज तो आज हमने सोचा था नवरात्र की रामनवमी तक ही ये नवरात्र का अवकाश रहेगा, लेकिन आज यज्ञोपवीत कार्यक्रम मंदिर में रखा गया है, और पर उसमें जिन बच्चों का यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है वो लोग तो आ सकते थे, पर है मठीय व्यवस्था ऐसी कि सब लोग स्वेच्छाचारी हैं। ठीक है, तो चलेगा क्या? हाँ, सामान्य दिनों में नहीं है। मतलब मैंने यहाँ मैं पढ़ाने आया तो मैंने अब तक समझ लीजिए अगस्त, पिछले अगस्त से लगा हूँ। पिछले अगस्त मतलब पिछले पिछले अगस्त, अगस्त 2023, तब से अब तक पढ़ाते पढ़ाते कुछ अनुभव ऐसे हुए कि भाई मंदिर, मठ, आश्रम इत्यादि की व्यवस्था में रह करके निर्बाध रूप से अध्ययन अध्यापन नहीं हो सकता। उसमें बाधा आती ही रहेगी, आती ही रहेंगी। साल भर में दो नहीं 3 बार कम से कम आएगी। हाँ हाँ, तो मतलब यही है। अब कैसी इच्छा है, भगवान की इच्छा है, छात्रों की इच्छा है, मठीय व्यवस्था के व्यवस्थापकों की इच्छा है, या जो संचालन करने वाले हैं उन लोगों की इच्छा है, वो भगवान जाने। परंतु यह अनावश्यक है। मैं जब तक मन से संतुष्ट होकर कि अब बच्चे तैयार हो रहे हैं, लगातार चल रहा है व्याख्यान, तब तक पता चल रहा है नवरात्र शुरू। फिर यहाँ से तो छुट्टी मिली, जब तक फिर से शुरू हुआ उस तरह से, तब तक पता चला कुछ दिन बाद श्रावण आ जाएगा। झूला महोत्सव, तो झूला महोत्सव 15 दिन, तो झूला महोत्सव जून में छुट्टी में सब लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये दीपावली महोत्सव आएगा, तो उसमें भी चले जाएंगे। ऐसे मतलब वर्ष में 3-4 बार अवश्य अनिवार्य रूप से बाधा आती है, और सरकारी सेवा में रहने पर वो भी बाधा उत्पन्न करती ही रहती है। कभी कहीं यूनिवर्सिटी भेज दिया, कभी कहीं कुछ और कार्य। तो ये दोनों व्यवस्था छोड़ करके ही शुद्ध रूप से पढ़ाई हो सकती है। ये दोनों व्यवस्थाओं को यदि हटा दिया जाए तभी व्यवस्थित रूप से पढ़ाई हो सकती है। और उस विषय में आप लोग भी विचार करें कि क्या किया जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं न रहें। ये व्यवस्थाएं न रहें मतलब अभी समझ लीजिए कि 1 साल लगेगा, ऐसी व्यवस्था की कल्पना चल रही है, हो जाएगा। तो मतलब सरकारी तंत्र से कोई मतलब न रहे और न मठीय तंत्र से कोई मतलब रहे, तो ही कोई एक आचार्य शुद्ध रूप से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था चला सकता है, नहीं तो नहीं चला सकता। क्योंकि कोई कितना भी समर्पण से आप अध्ययन अध्यापन करिए, कुछ ना कुछ आता रहेगा विघ्न। तो मुझे एक दिन पढ़ाने को नहीं मिलता, मैं एक दिन नहीं पढ़ाता हूँ तो बहुत असंतोष होता है कि दिन बेकार चला गया। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं वर्तमान में, अच्छा कुछ लोगों को नंबर मिल जाता है तो फोन चालू कर देते हैं, पता नहीं। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि मैं, जैसे एक दिन बीत सकता है बेकार में, वैसे 10,000 दिन भी बीत सकता है। तो न बीते इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सामने छात्र, जो छोटे छोटे छात्र दिखाई पड़ते हैं, उनके लगता है कि उनके पास मोबाइल भी नहीं है, पता नहीं किस घर के हैं, कैसे पढ़ेंगे। ये कहाँ से आ गए भैया? अष्टाध्यायी जी अपने आप प्रकट हो रहे हैं, अभी बताएंगे। तो मतलब यह मन में संकल्प है कि जो एक स्वतंत्र रूप से मुझे विकल्प मिला था मध्य प्रदेश में, परंतु उस विकल्प को मैंने अस्वीकार कर दिया था आज से 3-4 साल पहले कि आप आ जाइए, यहाँ कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई मठीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र रूप से संचालन कीजिए। तो परंतु उस समय क्या है, लगे थे कि सरकारी सेवा में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। पता नहीं था कि सरकारी सेवा कितनी बेकार है। तो चलेगा, पर
हम लोग ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। आप लोग भी अपने समाज में ऐसे छात्रों को देखें, ऐसे छात्रों को प्रेरित करें जो मेरे पास केवल पढ़ने आना चाहते हों, डिग्री के लिए नहीं। क्योंकि भविष्य में मैं डिग्री नहीं बांटूंगा, मैं जानकारी बांटूंगा। इस डिग्री वाले सिस्टम से पूरी तरह हटने वाला हूँ। ठीक है, यही छोटी सी एक घोषणा थी। वो कैसे होगा भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ, भगवान चाहे जैसे करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों के पास भी जो लोग देखते हैं वो लोग अधिकतम लोगों तक पहुंचाइएगा कि कुछ विचार आए कि क्या, कौन सी ऐसी पद्धति का आश्रय लेकर क्या किया जा सकता है कि इन सब पूरे तंत्र से हटा जाए। मेरे मन में जो संकल्प है, अपनी एक छोटी सी जमीन है, अभी तो छोटी सी है, भगवान चाहेंगे भविष्य में बड़ी सी भी हो जाएगी। तो उसी छोटी सी अपनी जमीन पर जब व्यवस्था होगी तो कुछ छोटा मोटा बना लिया जाएगा और वहीं बैठ के पढ़ाया जाएगा। और वहाँ पर जो लोग आएंगे, जितने भी लोग आए, पहले शर्त यह रहेगी कि वो व्यक्ति मठीय व्यवस्था से न जुड़े, किसी मठ में न रहे, नियमित रूप से पढ़ने आए, किसी मठ से न जुड़े। क्योंकि मठ और मंदिरों में ऐसे उत्सव आते हैं कि जो उत्सव मेरा मन पूरी तरह से हट चुका है, मैं बहुत ज़्यादा उससे व्यथित। वो मठ मंदिर में न रहें, किराए पे कमरा लेकर रहें। चाहे हमारा जब और विस्तार से बनेगा तो हम अपने यहाँ व्यवस्था भी देंगे। तो आप भी तो दे रहे हैं ना किराया, तो नियमित रूप से न पढ़ रहे हों, है ना। ऐसे 10,000 छात्रों से वो 10 छात्र बेहतर हैं जो क्रमशः पंक्तिशः पढ़ते हैं। तो इसलिए वो 10,000 को भविष्य में तैयार कर पाएंगे। तो मुझे संख्या बल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे 5-10 मिलेंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नियमित रूप से रहें। पर अभी थोड़ा सा, अभी आर्थिक स्थिति सुधर जाने दीजिए, जब घर में एक और सेवा आ जाएगी, सरकारी सेवा, तब हमारी देखी जाएगी। एक सरकारी सेवा चले तो हम छोड़ करके कुछ समाज सेवा कर पाए, है ना। तो पर चलिए कुछ पढ़ा जाए, जब सामने छात्र आएंगे तो संक्षिप्त में फिर से रिवीज कर देंगे, है ना। तो ये एक विषय था, अर्धपूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवतीति वक्तव्यम। एक वार्तिक है, समास कन्विध्यर्थम, मतलब यह अर्धपूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः, अर्धपूर्व पद यानी जिसके पूर्व पद के रूप में अर्ध शब्द हो। ठीक है, पूर्व पद के रूप में क्या हो, अर्ध शब्द हो। अच्छा, जब समास होता है तो आप जानते हैं कि समास होने पर दो शब्द मिलकर एक शब्द बन जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं कि दशरथ एक अलग शब्द है और पुत्र एक अलग शब्द है। दशरथ का अर्थ आप जानते हैं और पुत्र का अर्थ आप जानते हैं। ये दोनों शब्द जुड़ करके एक शब्द बन गए, दशरथ पुत्र। तो उसका अर्थ एक अलग हो गया। देखिए, पुत्र का अर्थ कोई भी हो सकता है, अपने पिता का सभी पुत्र हैं। वैसे दशरथ शब्द का अर्थ वो व्यक्ति हो गए। जब ये दोनों शब्द जुड़ गए तो दशरथ के पुत्र यह अर्थ आ गया, एक नया अर्थ प्रकट हुआ। ये दोनों शब्दों के जुड़ने को कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है, समास। दो शब्द जुड़े, उन दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए, विभक्ति गायब हो जाए, वह समास होता है। तो समास में हमेशा दो शब्द रहते हैं, कम से कम दो शब्द रहेंगे तभी समास होगा। एक शब्द का समास संभव ही नहीं है। समास कम से कम दो शब्दों की अपेक्षा रखता है, अनेक शब्दों का भी होता है। न्याय शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ेंगे, यदि भविष्य में रुचि रही आप लोगों की, व्याकरण में थोड़ी बहुत गति हो गई, तो भविष्य में पंचलक्षणी इत्यादि से प्रारंभ करके और उच्च स्तरीय न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां आप टीकाओं में 2.5-2, 3-3 लाइन के एक का एक शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां आपको पता चलेगा कि एक समास में कितने शब्द हैं। तो ऐसी भी है, ऐसे भी विषय हैं, तो परंतु न्यूनतम दो शब्द रहते हैं।
दो शब्दों में पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। समझ रहे हैं ना? पहले वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले शब्द को हम कहते हैं उत्तर पद। तो यहां जो विषय उठ रहा है वो विषय ऐसा है कि अर्ध शब्द हो पूर्व में। क्या हो? अर्ध शब्द हो पूर्व में ऐसा, और पूर्ण प्रत्ययांत शब्द हो बाद में। दो शब्दों, दोनों शब्दों का निश्चय कर दिया है। एक तो अर्ध शब्द हो, पहला वाला शब्द कौन सा हो? अर्ध शब्द। दूसरा वाला शब्द कौन सा हो? पूर्ण प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द। अब आप कहेंगे पूर्ण प्रत्यय का है ना? आप पूछेंगे ना कि ये पूर्ण प्रत्यय क्या है, हम नहीं जानते हैं पूर्ण प्रत्यय को। तो ये पूर्ण प्रत्यय क्या है, यह बताने का कष्ट करें। तो हम प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्ण प्रत्यय के लिए आपको अष्टाध्यायी में एक प्रकरण निकालना पड़ेगा कि तस्य पूरणे डट, ये सूत्र से। सूत्र नंबर मैं बता देता हूं। तस्य पूरणे डट, इस सूत्र को 5-2-48, ठीक, 5-2-48 नंबर के सूत्र पर आप निकाल लेंगे। वहां से पूर्ण अर्थ के प्रत्यय निकलते हैं। अच्छा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का तात्पर्य ऐसे समझ लीजिए कि पूर्यते अनेन इति पूरणम, जिससे पूरित किया जाता है वह पूर्ण है। ठीक है? जिससे पूरित किया जाए वह क्या है? पूर्ण। तस्य पूरणे, तो पूरित किया जाता है, मतलब कैसे पूरित किया जाता है? तो मतलब गणना की पूर्णता हो जाए, गणना की पूर्णता हो जाए। यहां बैठे हुए हैं 9 लोग, मतलब अभी 11 थे, एक अभी गए 10। हम ऐसे कहें 1 2 3 4 5, ठीक, तो हम यहां कह सकते पंचमः। क्या कह दें? यदि इनको कह दे पंचमः, यानी यहीं पर हम गिनती पूरी कर रहे हैं। ये हो गया पूर्ण करना। ठीक है? ये क्या हो गया? पूर्ण करना। ठीक है? देखिए, कुछ कह रहे हैं कि अब तक पता चला 40 क्लास, 40 नहीं 37वां क्लास है अभी। आप पीछे से बैक करके एक एक क्लास एक एक दिन में देख लें, आगे भी चलते रहें। एक दिन में 2 क्लास आप देखिए। हम जब तक 40 दिन में और आगे 40 पहुंचेंगे तब तक आप साथ साथ हो जाएंगे। ऐसे किया जा सकता है। और आप जो ये चाह रहे हैं कि त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में आकर के एडमिशन ले लें, आइए, स्वागत है। यदि भगवान ने हमें सुरक्षित रखा, यदि रहे धरती पर, इस अयोध्या की धरती पर, तो आपको यहीं मिलेंगे। तो तस्य पूरणे डट, यहां ये जो मैं बता रहा था कि पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय होता है। डट के बाद भी और कई प्रत्यय होते हैं। मतलब कहीं कहीं आगम होता है, तमट, विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम, और मतलब उस पूरे प्रकरण में कई सूत्र हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने पढ़ाया, मतवर्थीय पढ़ाते हुए भी पढ़ाया है। और वहां षट कति कतिपय चतुराम थुक, षट कति कतिपय चतुराम थुक, षष्ठः कतिथः कतिपयथः चतुर्थः, यहाँ थ हो जाता है, थुक आगम होकर, डट प्रत्यय होकर। और नान्ताद संख्यादेर मट, पंचमः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः, ये सब मह मह दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे जो संख्या, ये सब जो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, वो शब्दों को पूर्ण शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है?
पूर्ण शब्द, जैसे 5 कह दिया गया, पंच, तो पंच का मतलब 5 संख्या है। उस पंच शब्द में 5 लोग छिपे हुए हैं, 5, कम से कम 5 व्यक्ति रहेंगे तभी पंच कहा जाएगा, या जो वस्तु को कहा जाएगा वो 5 रहेगी कम से कम, तब यह अर्थ निकल कर आएगा। परंतु यदि हम कह दे पंचमः, तो पंचमः का मतलब वह किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, है ना। जैसे उदाहरण कह दे देते हैं, दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, है ना, दशरथ जी के 4 पुत्र हैं। और यदि हम कह दें दशरथ जी के चतुर्थ पुत्र, तो चतुर्थ का मतलब चारों नहीं, केवल शत्रुघ्न जी, है ना। तो चतुर्थ केवल एक पूर्ण संख्या, मतलब गिनती वहीं पर पूरी हो रही है। यदि तृतीय कह दिए तो कुछ कल्पों की घटना के अनुसार भरत जी, कुछ कल्पों की घटना के अनुसार लक्ष्मण जी। कुछ कल्पों में ऐसे अभिवर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी भरत जी से बड़े थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो तृतीय यदि कह दिया जाए तो तीसरा, संख्या गणना वहीं पर रोकनी है, मतलब भरत जी या लक्ष्मण जी पर, ठीक है। तो तृतीय चतुर्था में ये इतना अंतर समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे की स्थिति क्या होगी देखिएगा। हाँ, कुछ प्रश्न है। हाँ, तो यहां कह रहे हैं कि अर्धपूर्व पदः च, अर्धपूर्व पदश्च, यानी पूर्व में स्थित जो शब्द है वह अर्ध शब्द होना चाहिए। पूर्व में स्थित शब्द कौन सा होना चाहिए, अर्ध शब्द, और पूर्ण प्रत्ययांत संख्या शब्द होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला शब्द कौन सा हो, पूर्ण प्रत्यय लगकर बना हुआ संख्या शब्द, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंश एकविंश इत्यादि, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, ये सभी शब्द जो हैं पूर्ण वाले, ये तीनों लिंग में रहते हैं, द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम इत्यादि, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी इत्यादि, ठीक है। अब यहां क्या है, डट प्रत्यय लगा, और डट प्रत्यय के बाद और बहुत सारे आगम, द्वेस्तीय त्रेह संप्रसारणम च इत्यादि भी सूत्र हैं। द्वि से तीय प्रत्यय लगता है, त्रि से भी तीय प्रत्यय लगता है, साथ ही साथ संप्रसारण भी होता है, ठीक है। तो अब ये पूर्ण संख्या शब्द समझ गए होंगे, और अर्ध शब्द भी समझ गए होंगे। अर्ध का तात्पर्य क्या होता जानते हैं, अर्ध, अर्ध का मतलब होता आधा, आधा मतलब 50%, 49 भी नहीं, 51 भी नहीं, एकदम समान अंश हो। किसी एक वस्तु के 2 विभाग कर दिए जाएं एकदम समान, तो उसमें एक विभाग को अर्ध कहा जाता है, ठीक है। यदि दोनों विभाग एकदम समान नहीं हैं तो अर्ध नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एकदम समान होने पर ही अर्ध कहा जाता है। तो सम अंश का सूचक जो अर्ध शब्द है वह अर्ध शब्द पहले हो, तथा पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या वाला प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द वह बाद में शब्द हो, तो वह क्या हो जाता है, संख्या संज्ञक हो जाता है, वो भी संख्या संज्ञक हो जाता है। यानी अभी तक तो केवल 1 2 3 4 5 यही सब संख्या थी, लेकिन अब पंचमः षष्ठः ये सब भी संख्या संज्ञक हो जाएंगे यदि उनके पहले अर्ध शब्द जुड़ा हो, अर्ध पंचमः हो, अर्ध षष्ठा हो, ऐसा कुछ हो। तो अर्धम पंचमम येषाम इति बहुव्रीहौ अर्ध पंचमैः शूर्पैः कीर्ता, अर्धम पंचमम येषाम इति विग्रहे करते अर्ध पंचमैः शूर्पैः कीर्तः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति समासः तत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम अनुवृत्तेः ततः संख्या
पूर्वस्य द्विगु संज्ञायाम प्यूर्पादन्यतरस्याम इति अहीं ठश्च ठैच, अरे बाप रे, कई चीजें हैं यहाँ। ठीक है, यहां जानने के लिए आपको कई सूत्रों को जानना पड़ेगा। शॉर्टकट में बताते चलते पहले सभी सूत्रों को। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये अष्टाध्यायी में निकालेंगे आप, 2-1-51 नंबर के सूत्र मिलेगा। तत्पुरुष समास के अधिकरण में, अधिकार में यह सूत्र है। तत्पुरुष समास के अधिकार में 2-1-22 नंबर सूत्र पर, 2-1-22 नंबर सूत्र पर तत्पुरुषः दिखाई पड़ रहा होगा। वहां से उस तत्पुरुषः का अधिकार 2-2-21 या 22, 2-2-22 तक जाता है। तो अब पहले वाला जो तत्पुरुष शुरू हुआ 2-1-22 से 2-2-22 तक, कुल मिलाकर 75 के आसपास सूत्र हैं। उतने सूत्रों में तत्पुरुष समास का विषय बताया गया है। उन्हीं विषयों में कितने नंबर पर? 51 नंबर पर सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च का तात्पर्य होता है तद्धितार्थ में और एक शब्द उत्तर पद में हो तो, और समाहार अर्थ में दिशावाची शब्द, संख्यावाची शब्द समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई दिशा सूचक शब्द हो, कोई संख्या सूचक शब्द हो। ठीक है, तो दिशा सूचक पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इत्यादि शब्द हैं। संस्कृत में पूर्व, पर, उत्तर, दक्षिण ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो अष्टम में अर्ध शब्द कौन सा है? देखिए, अष्टम में अर्ध शब्द कोई नहीं है। अष्टम में अर्ध शब्द नहीं, अर्ध शब्द के साथ अष्टम शब्द का समास होगा और अष्टम में म पूरा रहेगा। श्रीमान जी ये ध्यान रखिएगा, म पूरा रहेगा, हलंत नहीं रहेगा। तो मैं बता रहा था कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तत्पुरुष समास करने वाला एक सूत्र है। सामान्य रूप से क्या करने वाला सूत्र है? तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है, जो तद्धित के अर्थ में भी तत्समास करता है, तद्धितार्थ में भी समास करता है। ठीक है, तो समास हुआ किसका? दिक् संख्ये संज्ञायाम इत्यनुवृत्तते, इत्यनुवृत्ते है। अच्छा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च का नंबर देखिएगा ध्यान से, 2-1-51 और उससे तुरंत पहले सूत्र है 2-1-50। तो जो दो वाक्य एक साथ कहा जाता है यदि अष्टाध्यायी में, तो पिछले वाक्य से अगला वाक्य संबंध वाला होता है। तो 2-1-50 पर यदि कहा गया दिक् संख्ये संज्ञायाम, कहा गया यहीं कहीं कहा गया, दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये 2-1-50 पर कहा गया। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये 2-1-51 पर कहा गया। तो 2-1-50 और 2-1-51 दोनों सूत्र एक ही विषय के तो रहेंगे, एक ही प्रसंग पर आए हुए हैं, तो एक ही विषय के रहेंगे। दिक् संख्ये संज्ञायाम ने कहा दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द का किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है। संज्ञा अर्थ में ही संज्ञा होना चाहिए, है ना। जैसे पूर्वेषु कामसमी एक ऐसा उदाहरण दिया है। और सप्तर्षयः, सप्तर्षयः संख्या शब्द है सप्त और ऋषि के साथ उसका समास होगा, सप्तर्षि शब्द बनेगा, बहुवचन में प्रयोग होगा सप्तर्षयः। ये सप्तर्षयः एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? आकाश में उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा, उत्तर और पश्चिम के कोण में अधिकांश या अन्य उसी के आसपास के क्षेत्र में 7 तारों का समूह दिखाई पड़ता है। उस 7 तारों के समूह का नाम है सप्तर्षयः। ठीक है, उस समूह का नाम है क्या? सप्तर्षयः। तो संज्ञा है। संज्ञा अर्थ में दिशावाची शब्द का और संख्यावाची शब्द का समास होता है। ये दिक् संख्ये संज्ञायाम ने कहा। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च ने कहा कि दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द का
तद्धितार्थ में भी समास होता है, उत्तर पद में भी समास होता है, समाहार अर्थ में भी समास होता है। ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च का तात्पर्य है। इसने कहा संज्ञा अर्थ में ही, इसने कहा तद्धितार्थ के विषय में भी, उत्तर पद के विषय में भी और समाहार अर्थ में भी। ठीक है, तो ये दोनों यहां पर क्या कह दिया, यहां तत्र दिक्संख्ये संज्ञायाम इति अनुवृत्ते है, दिक्संख्ये संज्ञायाम की अनुवृत्ति हो रही है इस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र में। तथा संख्या पूर्वस्य द्विगु संज्ञायाम, संख्या यदि पूर्व में है, पूर्व में क्या है संख्या, तो संख्या पूर्वो द्विगु, सूत्र है 2 1 52, उसी के तुरंत बाद, यानी दिक् संख्ये संज्ञायाम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो द्विगु। ये तीनों सीरियल से सूत्र हैं, 50 51 52 अष्टाध्यायी यदि आपके पास हो तो वहां निकाल कर देख लेंगे। कितने नंबर पेज पर, 12 या 13 पर होगा, कितने पर है प्रभु हैं? दिक् संख्ये संज्ञायाम तद्धिता हैं? कितने पेज पे है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो द्विगु दिक् संख्ये संज्ञायाम 2 1 51 2 1 52। ये दाहिने साइड के पेज पे होगा, दाहिने साइड के पेज पे होगा गोपाल दत्त पांडे जी की अष्टाध्यायी में। कितने नंबर पेज पे है? हैं? सूत्र नंबर नहीं बोल रहा हूं, पेज नंबर पूछ रहा हूं। 12 13 के आसपास ही बोल रहा था मैं, वही पेज नंबर। तो पेज नंबर 13 पर है अष्टाध्यायी के पुस्तक में। तो वहां आपको ये सूत्र इस वह मतलब गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी है तो वहां मिलेगा। यदि आपके पास ये काशिका वृत्ति वाली जो पुस्तक हमने बताई थी सुझाव में, उस पुस्तक में होगा तो वहां तो आपको और आगे मिलेगा सूत्र। मैं देख लेता हूं क्योंकि इसमें बहुत मोटी है। इसमें पेज नंबर द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 52 नंबर सूत्र लगभग 250 के आसपास पेज पर मिलेगा। कितने नंबर पर? 255 255 256 255 और 256 पे मिलेगा। और यदि अन्य किसी प्रकाशन की है तो इस नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो 3 सूत्र एक साथ के हैं, ठीक है, 3 सूत्र एक साथ के हैं। तीनों सूत्र क्या कहते हैं? संख्यावाची शब्द और दिशावाची शब्द का समास होता है, पहले सूत्र ने कहा संज्ञा अर्थ में। दूसरे सूत्र ने कहा कि अच्छा इसमें क्या रहेगा, पहला शब्द होगा दिशावाची शब्द या संख्यावाची शब्द, दूसरा कोई भी शब्द चलेगा। पूर्वेशु काम समी सुप्त में पहला शब्द है पूर्वा, और सप्तर्षय में पहला शब्द है सप्त। दिशावाची शब्द रहेगा या संख्यावाची शब्द रहेगा? ये दोनों शब्दों का तद्धितार्थ में भी, उत्तर पद में भी, समाहार में भी समास हो सकता है, दूसरे ने कहा। अच्छा इसमें जो दोनों सूत्रों से जो समास होगा वो दोनों समास में यदि पहला शब्द संख्या सूचक है तो उसकी द्विगु संज्ञा होती है। उस समास को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। अच्छा ये द्विगु समास तत्पुरुष समास से अलग कोई समास नहीं है, ठीक है, तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है द्विगु समास। पाणिनीय व्याकरण के हिसाब से देखा जाए, मैं हिंदी व्याकरण या अन्य भाषाओं के व्याकरण की चर्चा नहीं कर रहा, पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है। दूसरे अध्याय के पहले पाद में कुल कितने सूत्र हैं, कोई बताएगा? कितने सूत्र हैं? 75 के आसपास हैं, 72, कितने हैं? 72 है ना? हाँ, तो 72 सूत्र कुल मिलाकर के तत्पुरुष समास के हैं। पाणिनि व्याकरण में समास का प्रतिपादन करने वाले 108 सूत्र हैं, कुल 108। उन 108 सूत्रों में 72 तो केवल तत्पुरुष के हैं, ठीक है, बाकी एक केवल समास का है, कुछ 5-6 बहुव्रीहि के हैं, 5 या 6 वही द्वंद्व के, एक ही सूत्र प्रतिपादक है लेकिन और उसके विषय के हैं। और फिर उसके बाद अव्ययी भाव के लिए भी लगभग 16-17 सूत्र हैं। तो ऐसे
सबसे बड़ा समास तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है द्विगु समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय, कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु। ऐसा द्विगु की इतनी ही औकात है, मतलब कोई बहुत विशेष स्वतंत्र समास नहीं है, ये तत्पुरुष के प्रकार का प्रकार है। ठीक है, तो अब इसके बाद अष्टाध्यायी ही पढ़ रहे हैं प्रभु। तो अब इसमें देखिएगा, ये बता रहा था मैं कि यहां द्विगु संज्ञा होगी, संख्या पूर्व में जिसके रहेगा उसको कहा जाएगा द्विगु। इन दोनों सूत्रों से समास हुआ हो, किन दोनों सूत्रों से? दिक् संख्ये संज्ञायाम से हुआ हो, चाहे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच सूत्र से हुआ हो। इन दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र से समास हुआ हो, यदि उस समास से सिद्ध शब्द का पहला शब्द यानी शुरुआत संख्या से हो रहा है, तो उस शब्द को हम द्विगु समास से युक्त कहेंगे। जैसे सप्तर्षयः को कहेंगे द्विगु समास है। ठीक है, तो ऐसे ही पंचगवम द्विगु समास है। ठीक है, तो जहां भी संख्या से प्रारंभ हो रहा है, इन दोनों में से किसी सूत्र से समास हुआ है तो द्विगु कहा जाएगा। अब कहेंगे कि द्विगु समास हो गई, द्विगु संज्ञा हो गई, तो शूर्पादयन्यतरस्याम इत्यत्र इत्ययि शूर्पादय अन्यतरस्याम, ये सूत्र भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये शूर्पादय अन्यतरस्याम यहां पर टच करेंगे ना तो आएगा, ए प्रभु आओ भैया, हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आएंगे, जरूर आ जाएंगे। शूर्पादय अन्यतरस्याम वही सूत्र खुलेगा। तो प्रकट हो रहा 100% हो करके भी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। शूर्पादय अन्यतरस्याम जो सूत्र है ना, मैं यहां निकाल लेता हूं क्योंकि इसमें इस डब्बे में बहुत स्लो खुलता है। हाँ, शूर्प शब्द से, कौन से शब्द से? शूर्प शब्द से आर्ही अर्थ में विकल्प से ऐ प्रत्यय होता है। ठीक है, शूर्पात ऐ अन्यतरस्याम, शूर्पात ऐ अन्यतरस्याम। इस सूत्र से चलिए ये प्रकट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें इंटरनेट शायद नहीं कनेक्ट हो, संभव है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं इस पर ही। इससे ऐ प्रत्यय हो गया, और विकल्प से ऐ प्रत्यय भी होता है, ठई प्रत्यय भी होता है। जब ऐ नहीं होता है शूर्पादय अन्यतरस्याम सूत्र के प्रसंग में, तो आपको प्रागवतेश ठई, प्रागवतेश ठई, इस सूत्र से ठई प्रत्यय, तो ऐ और ठई ये दो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ऐ ठई च अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम इति लुक, तो अर्ध पंचम का शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब अर्ध पंचम का कैसे बनेगा, पूरी प्रक्रिया कैसी है? संख्या प्रदेशः संख्या वंशेन इत्येवम् आदयः, संख्या के प्रदेश जो है ना, संख्या संज्ञा का निरूपण करने के लिए भगवान पाणिनि ने कई प्रदेश बताए हैं, कई सूत्रों में संख्या शब्द का ग्रहण किया है। वो संख्या वंशेन, और वंश सूचक शब्द का संख्या के साथ समास होता है, और फिर उसके बाद संख्या या अतिशदंता या कन, संख्या या विधार्थे धा इत्यादि सूत्रों में संख्या शब्द का उन्होंने साफ साफ ग्रहण किया है। ठीक है,
अब एक व्यक्ति कह रहे हैं कि आश्रम में बात किया है कि आश्रम में हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, मगर क्लास मैनेज कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। 2 बार देखिए, घर पे ही बैठ के पढ़िए, क्या जरूरी है आश्रम में रहना। आश्रम के लिए तो मैं छोड़ ही रहा हूँ कि आश्रम की व्यवस्थाओं से न रहें तो ही ज़्यादा ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो कक्षाओं को आप घर पे बैठ के देखें, 2 बार देखें। कक्षाओं को देखते समय विशेष बात ये रखें कि जैसे ये जो नोटिफिकेशन इत्यादि आ जाते हैं या ना आए, इन सब नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, कॉल बंद कर लीजिए, कक्षा को डाउनलोड करके रख लीजिए, फ्लाइट मोड में लगा करके तब देखिए, तो आप एकाग्र होकर देख पाएंगे और फिर आपको कठिनाई नहीं होगी, समझ में आएगा। कोई विषय नहीं समझ में आता उसका कारण यह होता है आप एकाग्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकर पढ़ना चाहता है वो आ सकता है, स्वागत है। अभी संभवतः अप्रैल मई में प्रवेश होगा कुछ छात्रों का, लेकिन मैं स्वयं कब तक रहूंगा ये मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो हाँ, मैं कब तक रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक पढ़ाता रहूंगा, यह है। यदि आपको धरती पर अरुण पांडे विद्यमान है तो पढ़ाते हुए मिलेंगे, कहीं भी विद्यमान है पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। नहीं, सेटअप भगवान हमारा बना देंगे सब, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो आज आज विषय को यहीं रोका जाता है, कल से सब छात्रों को बोल दीजिएगा। अब आज आज जो लोग नहीं आए हैं किसी कारणवश, कल से बता दीजिएगा कि सब अनिवार्य रूप से आए। और अभी थोड़ा सा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अगला अध्याय देख लिया जाए और कहानी जहाँ चल रही थी वहां से आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, ठीक। तो सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।